हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन में। और बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों आप लोग का चौकीदार परीक्षा के लिए, चूँकि 18 तारीख को आप लोग का एग्जाम होना है। तो थोड़ा अंतिम प्रहार के जैसा मैं थोड़ा सा थोड़ा सा रिवीजन टाइप का पढ़ाने का प्रयास किया हूँ एमसीक्यू झारखंड का। चलिए देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि गुमला का वर्तमान डीसी कौन है। ठीक है, गुमला का वर्तमान डीसी कौन है? सुशांत गौरव, कर्ण सत्यार्थी, शिशिर कुमार सिंह या छवि रंजन? कौन है? कर्ण सत्यार्थी। ठीक है, और इनसे ठीक पहले कौन थे डीसी? सुशांत गौरव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुमला के वर्तमान वन प्रमंडल पदाधिकारी कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वाकाई खान, जैनुल अहमद, अनवर बिलाल अहमद या अमित कुमार। कौन है दोस्तों? अनवर बिलाल अहमद वन प्रमंडल पदाधिकारी हैं गुमला के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमला जिला के किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आपका सवाल है कि गुमला जिला जो है किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है लोहरदगा, सिमडेगा, रांची, सिसई। तो किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यही लोकसभा क्षेत्र से, लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से अभी विजेता बने हैं आपके सुखदेव भगत। ठीक है, फिर क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र गुमला जिला अंतर्गत नहीं आता है? आप लोगों को पता है दोस्तों कि गुमला जिला अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र आता है। अब इसमें से 4 दिया हुआ है, तो इसमें चारों में से कौन ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो गुमला जिला अंतर्गत नहीं आता है? तो बिशुनपुर आता है, गुमला आता है, सिसई आता है, ये भरनो जो है नहीं आता है। ठीक है, मैंने भरनो विधानसभा क्षेत्र नहीं है, भरनो नाम करके। भरनो क्षेत्र आता है लेकिन भरनो नाम करके विधानसभा क्षेत्र नहीं है। ठीक है, गुमला जिला के वर्तमान एसपी कौन है? शंभू कुमार सिंह, ताराम वाकरीब, शिवम गुप्ता, एसएस सिंह। कौन है? शंभू कुमार सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुमला जिले, अब देखिए यहाँ है क्या दोस्तों कि गुमला जिले के वर्तमान डीसी कितने नंबर पे हैं, मतलब कितने में नंबर के ये डीसी हैं। तो अभी जो वर्तमान में डीसी है कर्ण सत्यार्थी, ये जो है 36वें नंबर के डीसी हैं गुमला जिला में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, गुमला विधानसभा के विधायक किस पार्टी से हैं? गुमला विधानसभा के विधायक जो भूषण तिर्की हैं वो किस पार्टी से? जेएमएम से हैं, भाजपा से, आसू हैं या निर्दलीय से? किससे हैं? जेएमएम से। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस तरह का इस सवाल इस कारण से आप लोग को बता रहा हूँ दोस्तों कि इस तरह का भी थोड़ा सा रिलेट कर करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह का भी सवाल बन सकते हैं। अल्बर्ट एक्का को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अर्जुन पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र या अशोक चक्र? इससे मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले के किस गांव में हुआ था? बताइए, अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले के किस गांव में हुआ था दोस्तों? जारी, बनारी, कुम्भाटोली या चपका? तो उनका जो जन्म हुआ था दोस्तों जारी प्रखंड, अभी अल्बर्ट एक्का इन्हीं के नाम से प्रखंड का नाम है, और इनका जो जन्म हुआ था वो जारी गांव में ही हुआ था। ठीक है, अल्बर्ट एक्का सेना में कब ज्वाइन किए थे? ठीक है, अल्बर्ट एक्का, मैं आप लोगों को अल्बर्ट एक्का के बारे में पिछले वीडियो में सारा डिटेल बताया, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो अल्बर्ट एक्का सेना में कब ज्वाइन किए थे दोस्तों? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1963, 67, 62, 61। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 1962। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्बर्ट एक्का को किस अभियान के दौरान वीर गति प्राप्त हुई थी? यहाँ 4 ऑप्शन है, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, भारत पाकिस्तान युद्ध 1999, भारत चीन युद्ध 1962। तो किस युद्ध में इनको वीर गति प्राप्त हुई थी? 1971, भारत पाकिस्तान की युद्ध 1971 में। ठीक है, प्रधानमंत्री के मन की बात के कितने एपिसोड में नवरत्नगढ़ की चर्चा की गई थी? मन की बात प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं, तो कौन सा एपिसोड था जिसमें नवरत्नगढ़ की चर्चा की थी? तो वो थी 100वीं मन की बात। कितना? 100वीं मन की बात, 100 नंबर की मन की बात। नवरत्नगढ़ को राष्ट्रीय धरोहर की मान्यता कब दी गई? आपके पास 27 सितंबर 2019, 27 सितंबर 2020, 27 दिसंबर 2021, 27 सितंबर 2018। तो कब? 27 सितंबर 2019 को ही राष्ट्रीय धरोहर की मान्यता दी गई थी। नवरत्नगढ़ किस राजवंश की राजधानी थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, मुंडा राजवंश, नागवंशी राजवंश, खरवार राजवंश और चोल राजवंश। तो किस राजवंश की राजधानी थी? तो नागवंशियों का। ठीक है, महामाया मंदिर गुमला जिला के किस ब्लॉक अंतर्गत आता है? तो आप लोग को सबको पता है दोस्तों कि महामाया मंदिर हापामुनी में है, और ये हापामुनी जो है आपका
ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से घाघरा ब्लॉक अंतर्गत हापामुनी है, इसलिए माया मंदिर कहाँ होगा, घाघरा ब्लॉक अंतर्गत। ठीक है। गुमला जिला झारखंड के कितने जिलों को टच करता है? आप लोग को बढ़िया से मैप याद होगा तो पता होगा कि गुमला जिला झारखंड के कितने जिलों को टच करता है। 3, 5, 2 या 4? बोलिए जल्दी। कितना? 5 जिलों को। कौन कौन? लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी और रांची। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जिलों को जो है गुमला जिला टच करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुमला जिला की सीमा किस राज्य की सीमा को टच करती है? 4 राज्य दिया हुआ है, इसमें से किस राज्य को टच करती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य को। ठीक है। इनमें से कौन कौन प्रखंड लोहरदगा जिले से टच करती है? अब मैं इस तरह का प्रश्न इसलिए बना रहा हूँ कि आप प्रयास कीजिएगा इस तरह का और भी प्रश्न को देखने का, हो सके जैसे इसमें पूछा है कि लोहरदगा जिले से टच करने वाले गुमला के कौन कौन प्रखंड है, तो घाघरा जो है दोस्तों ये आपका लोहरदगा जिला से टच करता है, बिशुनपुर भी आपका टच करता है और सीसे भी टच करता है, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर होगा। ठीक है, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर होगा। इस तरह का सवाल देखने के बाद आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि इसमें सवाल इस तरह का भी बन सकता है कि कौन गुमला जिला का कौन कौन प्रखंड यहाँ लिख देगा रांची जिले से टच करता है, या लातेहार जिले से टच करता है, या फिर सिमडेगा जिले से टच करता है। ठीक है, तो इस तरह का भी सवाल बनेगा तो आप एक बार नक्शा देख लीजिएगा, सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गुमला जिले का कौन सा ब्लॉक छत्तीसगढ़ से टच करता है, इतना जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा ब्लॉक टच करता है। ये भरनो देख रहे दोस्तों, ये आपका रांची तरफ से टच करता है। ये बसिया देख रहे दोस्तों, ये आपका सिमडेगा तरफ से खूंटी तरफ से टच करता है। ये घाघरा आपका लोहरदगा से टच करता है। ये रायडी जो है दोस्तों आपका कहाँ से टच करता है, छत्तीसगढ़ से टच करता है। ठीक है, इनमें से कौन एक नेशनल हाईवे गुमला से होकर नहीं गुजरती है? नेशनल हाईवे ये 143A है, ये भी होकर गुजरती है, 43 भी गुजरती है, 78 भी, और ये 24 जो है ये नहीं गुजरती है। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय मसरिया बांध की स्थापना कब की गई थी? 1978, 86, 87 या 89? तो कब? 1986 में। ठीक है, इनमें से कहाँ मंडा पूजा की जाती है? हापामुनी, बिमरला, सीसे या भरनो में? तो मंडा पूजा दोस्तों आपका हापामुनी में प्रत्येक वर्ष होता है, जिसमें पूजा में भाग लेने वाले को भोक्ता भोक्तायन इत्यादि कहा जाता है। मंडा पूजा मतलब शिव का ही पूजा होता है ना। और मेले का भी मंडा पूजा के दूसरे दिन यहाँ मंडा पूजा में फूलकुंदी का भी होता है, फूलकुंदी होने के ठीक दूसरे दिन मेले का भी आयोजन भव्य रूप से किया जाता है। आंजन धाम के दक्षिण में किस नदी का प्रवाह है? देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को क्लास में भी बताया था, आंजन धाम जो है लगभग इधर आपका नेतरहाट घाटी या पर्वत पहाड़ी एरिया से घिरा हुआ है। ठीक है, और इसके दक्षिण स्ट्रीम में जो नदी बहती है उसको हम लोग बोलते हैं खारवा नदी। कौन नदी? खारवा नदी। ठीक है, इनमें से किस जिले से गुमला जिला टच नहीं करता है? ठीक है, सिमडेगा से तो टच करता है, खूंटी से टच करता है, लातेहार से भी टच करता है। किससे टच नहीं करता है? पश्चिमी सिंहभूम से ये जो है गुमला जो है टच नहीं करता है। ठीक है, गुमला जिला का गठन कब किया गया था? हालांकि सबको सन तो पता है 1983, लेकिन अगर डेट का बात करें तो 18 मई 19 में, 20 मई या 30 में, तो कब हुआ था? 18 मई 1983 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, इनमें से कौन नदी गुमला से होकर नहीं बहती है? दक्षिणी कोयल तो बहती है, शंख नदी बहती है, ये स्वर्णरेखा नदी है दोस्तों, ये जो है आपका गुमला से होकर नहीं बहती है, ये रांची से होते उधर ही आपका पूरब साइड बह जाती है। ठीक है, गोबरसिल्ली गुमला के किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? घाघरा ब्लॉक, पसिया, पालकोट या डुमरी? तो ये पालकोट में है। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए कि गुमला जिला गोबरसिल्ली जो है गुमला जिला के पालकोट ब्लॉक में है। अब आगे देखते हैं, हापामुनी में महामाया के किस द्वारपाल की पूजा की जाती है? ठीक है दोस्तों, यहाँ हम लोग देखेंगे कि महामाया मंदिर जो आपका हापामुनी में है उसमें एक द्वारपाल जो था, इसका बहुत बड़ा कहानी है। इसमें से आपका राघव राम जो है, राघव दुसाद भी कहा जाता है इनको,
ये एक द्वारपाल थे, इन्हीं को महामाया का आशीर्वाद था। और इन्हीं जब ये युद्ध कर रहे थे, जब यहाँ आक्रमण हुआ था हापामुनि में, तो आक्रमण करते करते समय इन्हीं को महामाया बोली थी कि आप पीछे पलट के मत देखिएगा। जब ये पीछे पलटते हैं तो इनका सर धड़ से अलग हो जाता है। इसीलिए अभी आप हापामुनि महामाया मंदिर आइएगा तो उनका मंदिर जाने से पहले ही एक जगह है जहाँ राघव राम का पूजा किया जाता है। और यहाँ संध्या के समय अभी फुल्ली दारू जिसको बोलते हैं, प्योर दारू, उसको शराब उसको चढ़ाया जाता है, ठीक है, प्रसाद के रूप में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमला किस जिले में था? जब यहाँ ब्रिटिश शासन था भारत में तो उस समय गुमला किस जिले के अंतर्गत आता था? लोहरदगा जिले के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत? लोहरदगा जिले के अंतर्गत। लोहरदगा लोकसभा के सांसद सुखदेव भगत किस पार्टी से हैं? बतलाइए। आसू या आसो लिखा गया, आसू, झामुमो, भाजपा, कांग्रेस, किससे? लोहरदगा लोकसभा का बात इसी चलते किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि लोहरदगा लोकसभा के अंतर्गत ही गुमला क्षेत्र आता है। तो इसके जो सुखदेव भगत जो बने सांसद वो किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से। जिला परिषद गुमला के अध्यक्ष कौन है? कुसुमलता, आशा लकड़ा, किरण माला बड़ा, आरती देवी। कौन है? किरण माला बड़ा जिला परिषद गुमला की अध्यक्ष है। गुमला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देव मिश्र, जगन्नाथ मिश्र, प्रवीण मिश्र या तुरभय मिश्र। इनके द्वारा की गई थी दोस्तों? जगन्नाथ मिश्र। जिस समय स्थापना की गई थी गुमला का 1983 में, 18 मई 1983 को, उस दौरान ये जो थे जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। गुमला जिले के किस गांव के मांदर को जीआई टैग मिलेगा? ये तो जान रहे हैं कि गुमला जिले के रायडी प्रखंड को मांदर का जीआई टैग मिलेगा, लेकिन कहाँ का? जरजटा गांव के मांदर को जीआई टैग मिलेगा, ठीक है। गुमला जिले के पहले महिला लाइब्रेरी का उद्घाटन, जिसका सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी नाम रखा गया है, उसका उद्घाटन किसने किया था? किसने किया था? रामेश्वर उरांव ने। तो वो कौन है? कौन थे उस समय या अभी भी कौन है? वित्त मंत्री, ठीक है। गुमला के अनसुता टोपो किस खेल से संबंधित है? पारा फुटबॉल, पारा क्रिकेट, पैरा थ्रो बॉल, या पारा लिखा गया है यहाँ पे, पैरा कर दीजिएगा, ठीक है, सब जगह। पैरा फुटबॉल, पैरा क्रिकेट, पैरा थ्रो बॉल या पैरा हॉकी। तो किससे रिलेटेड है? पैरा थ्रो बॉल। अष्टम उरांव कहाँ की रहने वाली है? टोंका टोली, कुम्भा टोली, गोरा टोली या कुम्हा टोली। तो अष्टम उरांव जो है दोस्तों आप लोगों को पता है कि गुमला जिला के बिशुनपुर ब्लॉक के बनारी गोरा टोली की रहने वाली है, जिनका फुटबॉल में चयन हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम लोग देख लिए दोस्तों, जो प्रमुख थोड़ा सा अंतिम प्रहार के रूप में हो सकता था मैंने बतला दिया। अब देखिए बहुत सा और भी क्वेश्चन जो बनता है वो मैं पहले भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव में बता दिया है। पहले का क्लास में मैंने बाकी ऑब्जेक्टिव को बता ही दिया है, इसीलिए मैं बार बार उसको रिपीट करने का प्रयास इस क्लास में नहीं किया हूँ। बस अंतिम प्रहार के रूप में जो थोड़ा सा हो सकता है इस तरह के पूछे जा सकते हैं, मैं ये बतलाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है दोस्तों। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जोहार।